करेक्ट कंसल्टेंसी चूज करने का सही तरीका क्या होता है। भाई साहब बच के एक्सीडेंट हो जाता अभी। प्रॉब्लम हो, जब आपके ईमेल्स हैं तो दे विल रिएक्ट टू इट। रिएक्ट मतलब क्या, दिल भेजे? अरे नहीं हाँ, रिव्यूज चेक करो। बीवेयर ऑफ द रेड फ्लैग्स। Hi guys, hello and welcome back to another video. This is your Caps Lock and today we are back with Mr. Europe Punjab Bip. भाई क्या कहूँ भाई, कपिल ने मेरे को $40 घंटे के दे रहा है इस वीडियो में आने के। हाँ भाई 40 को, क्योंकि जिस भी वीडियो में आता हूँ वो वायरल हो जाती है। अरे भाई $40 घंटा तो 10 मिनट का कितना बना, लगा ले साहब, $2-3 बनेगा, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करा ली। कुछ ज्यादा ही बोल लेते, खैर कोई बात नहीं। सो आज हम गाड़ी में बात करने वाले हैं। हमने माइक लगा लिया ताकि आप लोग को अच्छी क्रिस्टल क्लियर आवाज आए। तो टॉपिक क्या है आज का? कपिल फोटोशूट करवा के आया है। बहुत अच्छा। अभी आप इन सब देखी भाई साहब बच के एक्सीडेंट हो जाता अभी। अपना ना हो जाए, साइड पे अपना नहीं होगा। तो अपना सीन ये है कि आज हम बात करने वाले हैं कंसल्टेंसी जो होती है, माइग्रेशन कंसल्टेंसी अलग अलग होती है। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, पर काफी सारी कंसल्टेंसी होती है। तो आप अगर पेड प्रमोशन करवानी है तो ये नीचे आईडी दी हुई है, प्लीज करवा लो। अरे भाई तो कंसल्टेंसी आप बहुत सारी चूज कर सकते हो, लेकिन आपको करेक्ट कंसल्टेंसी चूज करने का सही तरीका क्या होता है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे ऐसी वीडियो है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अभी तक। तो उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए अपन को ये बात करनी है और अपन ये बात करने वाले हैं, राइट। सो पहला जो हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। और एज आई सेड, मैं किसी भी कंसल्टेंसी को ना प्रमोट कर रहा हूँ ना कुछ और, मैं जस्ट एक बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये सब चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए व्हेन यू आर चूजिंग योर कंसल्टेंसी। यूरो भी हमारे साथ है, हम बात करेंगे इस बारे में, राइट। एंड सो गाड़ी का मिलाओ, मैं हला रहा हूं फाड़ के। ओके, गोदी में उठा के चल भाई। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि रिसर्च द कंसल्टेंसीज रेपुटेशन। कंसल्टेंसी की रेपुटेशन रिसर्च करो। आती है भाई इंग्लिश? ओके। कंसल्टेंसी की रेपुटेशन, अलग अलग जगह पर अलग रेपुटेड या फिर जो नई नई खुली होती है उस तरीके की कंसल्टेंसी अवेलेबल होंगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि इस कंसल्टेंसी, माइग्रेशन कंसल्टेंसी के पास आप जा रहे हो या एजेंसी के पास आप जा रहे हो, उसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है। अगर नई खुली है तो कैसी बन रही है, अगर खुली हुई है पहले से तो कैसी है, या बेकार है, अच्छी है, पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चेक ऑनलाइन रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। उनके सबके टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज होते हैं बहुत सारी कंसल्टेंसीज के। एंड रिव्यूज चेक कैसे करने के लिए भाई, फेसबुक पे जाओ, गूगल पे जाओ, लिंक्डइन पे पुराने जो स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, आप उनसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि रेपुटेशन कैसी है, आपने इस कंसल्टेंसी को यूज किया था, सही किया था, गलत किया था, आपका डिसीजन कैसा है, वर दे गुड, वर दे नॉट गुड, पैरामीटर सेट करो, राइट। हाँ, रिव्यूज चेक करो भाई। जूस पियो, फ्रेश जूस पियो। ओके, फ्रेश जूस पियो। ओके, अगला पॉइंट, वेरीफाई क्रेडेंशियल्स एंड रजिस्ट्रेशन। ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, मैं आसान शब्दों में से समझाता हूँ। ओके, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मारा, MARA, नहीं गोली मारा नहीं, मारा, MARA, व्हिच मींस माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। मैंने लिख ली है चीजें अच्छे से आपको बताने के लिए। माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी करती क्या है कि वो जो रजिस्टर्ड एजेंसी होती है उन्हें डिफरेंशिएट करती है। मींस हर एक एजेंसी एकदम रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, उसे होने के लिए ये रजिस्ट्रेशन, जो भी मारा एग्जाम बोलो, कुछ भी करो, उसे क्रॉस करना पड़ता है। मेरे हिसाब से रजिस्टर्ड एजेंट्स को भी देना पड़ता है, जितना मुझे लगता है। तो जो इस चीज से रजिस्टर्ड हो, जिसके क्रेडेंशियल्स इसको मीट करते हो, दैट्स अ रजिस्टर्ड एजेंसी और अ माइग्रेशन एजेंसी टू हेल्प यू टू गो अब्रॉड फॉर योर स्टडीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, राइट। अगला पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी। माइग्रेशन एजेंसीज, माइग्रेशन कंसल्टेंसीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, कुछ बताइए। हाँ, होनी चाहिए। अरे भाई, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, कुछ तो बोलो। किसमें भाई तो ऐड करना है कुछ, क्या नींद में हो? नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। जी भाई, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैं भाई 3-4 जगह पे जाके ना भी आप चेक कर सकते हो, मतलब एक के पास चलेगा, दूसरे के पास तीसरे, अगर 3-4 सबकी बात सेम ही है तो मतलब भी हाँ भाई भी होएगा, यही रूल होएगा। पर अगर आपको लगता है भी हाँ ये कुछ कह रहा है, 2 कुछ कह रहे हैं, तीसरा कुछ कह रहा है,
तो मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है। एंड ऑल्सो मैं ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, मीन्स जो भी उनके प्रोसेसेस हैं वो आपको फुल्ली बता रहे हैं, नहीं बता रहे। ये नहीं आपने कोई सवाल पूछा कि सर ये कैसे होगा या मैम ये आप कैसे करने वाले हो, वो बोले नहीं सर हम अपने आप कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। क्यों भाई, मेरा प्रोसेस है, आई नीड द आंसर्स, गिव मी द आंसर्स। मैं एजेंसी चूज कर रहा हूँ, मैं पैसा लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, प्यार से रिस्पेक्टफुली आप बात करिए, ठीक है। ओके, सो अगला पॉइंट है क्लियर फीस स्ट्रक्चर। सो हर एक जो एजेंसीज होती है, कंसल्टेंसीज होती है, उनके थोड़ी सी फीस कटती है। कुछ लोगों का थोड़ी नहीं भाई, बहुत कटती है। हाँ, कुछ लोगों का इंटरनली होता है, कुछ लोगों का बाहर से वो पैसे लेते हैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जब आप वहाँ पहुंच जाते हो। तो अगर आप उनसे पूछो कि कैन यू एक्सप्लेन मी द क्लियर फीस स्ट्रक्चर, तो द रेप्यूटेड एजेंसी मोस्टली इन द मोस्ट केसेस दे विल एक्सप्लेन यू उनका फीस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। या आप जैसे कि मैं जिससे आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस एजेंसी से मैं आया था, जिस कंसल्टेंसी से मैं आया था, जब मैं यहाँ पहुंचा उन्होंने मुझे बताया कि सर जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे हमारी जो फीस, जो हमारा अमाउंट बनता है वो हमारे को इतना मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, आपको हमें कुछ अपफ्रंट पे नहीं करना। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका फीस स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। एजेंसीज का भी, यूनिवर्सिटी और वीज़ा का तो वो बता देते हैं, वो अपना खुद का भी बताएंगे क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं, वो आप लोगों को भेज रहे हैं, वो दे विल अर्न मनी, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट मींस दैट्स गुड पॉइंट। अगला, ओके, सो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि नॉलेज एंड स्पेशलाइजेशन, एज आई वाज सेइंग, मेरा फोन बंद हो गया था बीच में। सो कि भाई कोई कोर्स आपने पूछा, मोस्टली ज्यादातर कोर्सेज जो मेजर कोर्सेज होते हैं जैसे अकाउंटिंग, नर्सिंग या जो टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल मार्केट में, उन्हें मोस्टली एजेंट्स को पता होता है कि हम ये ऐसे ऐसे कराएंगे, आप कैसे ऐसे पढ़ाएंगे, आप ये यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। बट कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो प्रिसाइज होते हैं, तो वहाँ पर आपको खुद को रिसर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने भी करी थी, मैंने कोर्स चूज किया मास्टर्स इन एनिमेशन, गेम्स एंड इंटरेक्टिविटी। इस कोर्स को ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए उनके पास नॉलेज कम थी, यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई वो कर पा रहे थे, विच वाज RMIT यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी। बट अब वो नहीं कर पा रहे कोर्स, तो मुझे खुद को रिसर्च करना पड़ा, एंड दैट्स ओके। बट अगर ओवरऑल टाइप कोर्सेज जैसे अकाउंटिंग या फिर डॉक्टर या फिर LLB, ऐसा कुछ जो मोस्टली लोग जाते ही हैं, तो उसमें इतना उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें उसमें भी बताने में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें आपके पास सवालों के जवाब नहीं, मींस दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इनफ, दे डू नॉट हैव द इनफ नॉलेज टू लेट यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट। एंड एक्सेंट आ गया ना मेरा, हाँ, व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्टडी एंड गेट, जो भी है। सो कीप दैट पॉइंट इन माइंड। कुछ बोलना है इसमें? नहीं भाई, नॉलेज होनी चाहिए भाई थोड़ा डेड है। वेल, अगला पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन मींस जब आप उन्हें फोन करो, जब आपको प्रॉब्लम हो, जब आपके ईमेल्स आए, तो दे विल रिएक्ट टू इट। रिएक्ट मतलब क्या, दिल भेजे? अरे नहीं, मींस दे विल गिव यू आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज एंड दे विल कीप यू होपफुल कि जो भी प्रोसेस हो रहा है अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। इन एडिशन टू दैट, एक्सेसिबिलिटी में ये था कि कभी कभी हो सकता है कि मेरे तो घर के पास ही थी, ज्यादा दूर नहीं थी, आधे घंटे के रास्ते पे थी एजेंसी, ट्रेन से अगर मैं जाऊँ तो मैं जा पा रहा था, कंसल्टेंसी वाले लोगों से मिल सकता था पर्सनली। बट कभी कभी दूर होती हैं, तो एटलीस्ट वो कम्युनिकेबल हो। इन दोनों में से एक चीज, दोनों चीजें टिक होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी और कम्युनिकेशन। बट अगर दोनों भी टिक नहीं हो रही, एटलीस्ट एक तो टिक होनी चाहिए। सो अगला पॉइंट, चेक देयर नेटवर्क। उनके नेटवर्क चेक करना है, उनकी खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल्स खोलो, गूगल रिव्यूज खोलो, फेसबुक प्रोफाइल्स खोलो और चेक करो कि वो कितने लोगों से लिंक्ड है, वो कैसे कैसे लोगों से लिंक्ड है। अगर नया नया कोई एजेंसी हो सकता है फेक हो आपके, भाई कोई ना जो गलती करता है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। अगर आप उनकी गलती पकड़ना समझ गए, सीख गए, तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। वाह, CID खोल ले भाई जाके। ओके, सो चेक देयर नेटवर्क, मेक श्योर टू चेक देयर नेटवर्क। अगला पॉइंट है सीक रिकमेंडेशन। एज यूरो सेड अर्लियर कि लोगों से बात करो, लोगों से पूछो कि क्या वो रिकमेंडेबल है, वो जगह जहाँ आप कंसल्टेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपने माइग्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो रिकमेंडेबल है, वो जाने लायक है नहीं है। हो सकता है पिछले बार वालों का बहुत बुरा रिव्यू रहा हो, लेकिन आपको नहीं पता, तो उस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए और वो आपको मिलेगी व्हेन यू विल टॉक टू द पीपल, स्पेशली द एलुमनाइज हु वेंट थ्रू डिफरेंट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज थ्रू देयर माइग्रेशन प्रोसेस, थ्रू दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंसीज माइग्रेशन। भाई ये आधे घंटे से आधा घंटे दिखा रहा है। लास्ट पॉइंट, बीवेयर ऑफ द रेड फ्लैग्स। लड़कियों के लिए बात नहीं हो रही है, लड़कों के लिए बात नहीं हो रही है। भाई सोचो क्या टॉपिक शुरू हो गया, मैं उठ रहा था अब। अच्छा, रेड फ्लैग्स मींस चेक करो कि कोई फेक ना हो, कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं, वो ढूंढो और पता करो कि भाई जो आप जिसमें आप जा रहे हो वो लीगल है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है नहीं है, जेन्युइन है नहीं है। मैं नहीं चाहता आप तंग हो, परेशान हो, कोई गलत यूनिवर्सिटी या गलत
वीज़ा प्रोसेस के चक्कर में जो एक रैंडम एजेंसी या माइग्रेशन कंसल्टेंसी आपको पकड़ा दे, चिपका दे। तो या सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने क्विकली बोला, हमने सोचा गाड़ी में जा रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। अब जूस पीते रहो। Yes. So this is Euro Punjabi. This is Caps Lock signing off. We are tired, but क्या कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।